तो गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिग्विजय स्मृति हॉल में मौजूद हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में अपने गुरुओं को नमन करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और राम के शौर्य में भारत का शौर्य अपनी पूरी पूर्णता के साथ चरितार्थ होता है। मैं कुछ बिंब देते हुए आगे बढ़ूंगा अपनी बात पे। अयोध्या से चलकर और शायद पूरी राम कथा उसी मुश्किल से 15 सेकंड में समाहित करने का प्रयास करूंगा कि अयोध्या से चलकर देश के विभिन्न हिस्सों में भटकते हुए भगवान राम पूरी पृथ्वी को निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, पूरी पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने का संकल्प लेते हुए भगवान राम वन्य जातियों को संगठित कर राष्ट्र सेना का निर्माण करते हुए और उनके माध्यम से आसुरी शक्तियों का संहार करते हुए भगवान राम और एक आदर्श लोक मंगलकारी राज्य की स्थापना करते हुए राम, वो इस देश ही नहीं दुनिया भर में फैले हुए हिंदू जनमानस के मन के बिंब हैं, उनकी चेतना के प्रतीक है। लेकिन ये विडंबना रही कि ऐसे भगवान राम की जन्मस्थली पर उपजे अनर्गल और निराधार विवाद से भारतीय जनमानस 492 वर्षों तक जूझता रहा। जैसा कि अभी आदरणीय श्री भगवान सिंह जी कह रहे थे कि पूज्य गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियों के अहर्निश संघर्ष और लगातार उसके पहले पूरी 492 वर्षों के अनवरत संघर्ष के बाद 5 अगस्त 2020 का वो सुखद दिन आया जब भारत एक 492 वर्षों की त्रासद युग का अंत होता है और भारत के सांस्कृतिक उत्थान की एक नई इबारत लिखने की शुरुआत होती है। मैं एक दो छोटे प्रसंगों को इंगित करते हुए आगे बढ़ता हूं। 1951 का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, केवल उसका संकेत करता हूं। 1947 में लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रयास के बाद जिस सोमनाथ मंदिर को लगातार आक्रमणों से मुस्लिम आक्रांताओं ने उसका ध्वंस किया था, उनके प्रयास से उसका निर्माण होता है। 1951 में मंदिर बनकर पूरा होता है और उसमें सम्मिलित होने के लिए अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निमंत्रण आता है। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी अपना चरम प्रयास करते हैं कि उस कार्यक्रम में किसी भी स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शामिल न होने पाए। वो कई तरह के हवाले देते हैं, कई तरह की प्ली लेते हैं। यद्यपि इसके बावजूद उनके सलाह को, उनके कहने को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति के रूप में उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां शामिल होते हैं। लेकिन मैं इस घटना का जिक्र केवल इसलिए कर रहा हूं कि उसके 61 वर्ष बाद का जो भारत है वो एक पैराडाइम शिफ्ट वाला भारत है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर का शिलान्यास अपने हाथों से करने जाते हैं। दूसरी घटना, एक छोटा सा मैं और जिक्र करूं कि 50 और 60 के दशक की 2 घटनाएं। कि 60 के दशक में एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का साक्षात्कार कोई जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार ले रहा था और उससे पूछा, 1857 के महासमर की बात हो रही थी और उस पत्रकार ने पूछा कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में आपका क्या कहना है। ये रिकॉर्ड पे है। कई बार आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस प्रश्न को टालने का प्रयास किया, लेकिन वो बार बार इस प्रश्न को दोहराता रहा। बहुत अलग तरह का एक बड़ा रोचक प्रसंग है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और महंत दिग्विजय नाथ स्मृति हॉल के अंदर मौजूद हैं। कार्यक्रम चल रहा है। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ में भी उस कार्यक्रम में संबोधित करेंगे।